शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की इस पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज 19 जून कथा का पहला दिन था। ये कथा 19 से 25 जून 2023 तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब में देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने नंदीश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया रोग मुक्ति उपाय बताया है और गुरुजी ने ये उपाय बड़ी बीमारी होने पर, लीवर, किडनी और कैंसर जैसी परेशानी होने पर करने को कहा है। उपाय कब और कैसे करना है इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। और साथ ही गुरुजी ने आज 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कलश जल वाला और साथ ही 5 पुष्प वाला भी बिल्कुल नया उपाय बताया है। इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। इन सब उपायों के साथ गुरुजी ने एक और उपाय ऐसा बताया है जिसे आप इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर मतलब 20 जून को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि महादेव जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है, तो सही उत्तर है जल, दूध, बेलपत्र, ये सभी चढ़ाया जाता है। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, संतान प्राप्ति में किसका स्मरण किया जाता है? ए तुमरुका जी का, बी कुंदकेश्वर महादेव का, सी नंदीश्वर जी का या डी अवधूतेश्वर महादेव का? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपको अपनी भक्ति और अपने कर्म में विश्वास रखना है कि मैं जितना कर्म करूंगा उसके अनुसार मुझे फल प्राप्त होगा। और इसी में बिहार के लोगों का क्या कहना, वो पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। सभी प्रदेशों में जाकर कार्य करते हैं और शिव पर विश्वास भी पूरा रखते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम कभी भी कथा की शुरुआत भजन से नहीं करते हैं, पर इस बार हम तो बाबा के भरोसे चलते आए हैं, भजन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। बचपन में बच्चे का पाँव चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठते हैं, कहीं भी बिठाओगे वो उठकर भाग जाते हैं। जवानी में रोम रोम चंचल रहता है और बुढ़ापे में जुबान चंचल होती है, उसे पता ही नहीं होता है क्या बोलना है और वो बोलता रहता है। ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जैसे शरीर में ताप चढ़ता है तो थोड़ी सी औषधि ले लेना, पर शरीर का ताप बुखार कम हो जाता है। उसी तरह शरीर में ताप पड़ता है, इस आत्मा में भी ताप पड़ता है, बुखार पड़ता है, जिसे लोभ, अहंकार, काम और तृष्णा का ताप कहते हैं, बुखार कहते हैं। तो भगवान की शरण लेकर, भगवान का भजन लेकर, भगवान की भक्ति लेकर आत्मा के ताप को, आत्मा के बुखार को कम किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। काजल कुमारी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी मई 2019 में हुई। मेरे घर में संतान की प्राप्ति थोड़ी देर में हुई। मैं जब गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने कह दिया था बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चे को साफ करवा दीजिए। इसके बाद दूसरी और तीसरी सोनोग्राफी कराई तो भी धड़कन नहीं आई। फिर मेरे पहचान वाले ने शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने को कहा और उस जल का आचमन करने को कहा। डॉक्टर ने साफ करने को कह दिया था, पर हमने बाबा के भरोसे होकर, बाबा के जल के भरोसे होकर हमने बच्चे को गर्भ में रखा। फिर 9 महीने तक सोनोग्राफी चलती रही, सब चलता रहा और जब बच्चे ने जन्म लिया तो जीवित और स्वस्थ जन्म लिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रोशन प्रिया जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 16 वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। गुरुजी सबने कह दिया था तुमको संतान नहीं होगी, सब कहते थे संतान नहीं होगी, पर हमने सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय किया और साथ में बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरा 4 माह का गर्भ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि पत्र भले पढ़ लेना पर मेरा नाम मत लेना। मेरे पति से शर्त लगी थी कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी बिहार आने वाले हैं। पति ने बोला हो ही नहीं सकता, प्रदीप मिश्रा जी बिहार आए तो 50,000 की शर्त लगी थी और मैं 50,000 लेकर आई हूँ। 5,000 रुपये दान करूँगी और 45,000 रुपये की बिस्किट खिलाकर चली जाऊँगी। ऐसा रोचक पत्र को पढ़कर गुरुजी को भी बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनीता देवी जी पत्र लेकर आईं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मेरे छोटे लड़के को बहुत दिनों से चर्म रोग हो गया था। इतना चर्म रोग बढ़ गया था कि सभी डॉक्टरों को दिखाया पर रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने आपकी शिव महापुराण कथा टीवी में सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करवाना शुरू किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे
बेटे का चर्म रोग ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। लोग नंदी का पूजन क्यों करते हैं? नंदी भोलेनाथ के सामने ही क्यों बैठते हैं, क्यों रहते हैं? गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जब देवताओं ने लाकर शिव जी को विष दिया था तो उन्हें मुख से थोड़ा विष नीचे गिर गया और उसे सांप बिच्छू ने चाट लिया और वह जहरीले हो गए, विषैले हो गए। अब नंदी ने देखा महादेव के मुख से विष की लार लगातार नीचे गिर रही है। नंदी उठे और महादेव के मुख से गिर रही विषैली लार को चाटने लगे और चाटते चाटते विष जब नंदी के शरीर में गया तो नंदी पछाड़ के नीचे गिर गए और शंकर भगवान ने आंख खोली और नंदी को आवाज़ दी और नंदी उठकर दौड़कर महादेव के पास आ गए और महादेव ने देखा इसके गले में बहुत अधिक मात्रा में विष है, तो महादेव उसके गले में हाथ फेरने लगे। उस विष को महादेव ने खींच लिया और उस समय प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने नंदी को वरदान दिया, जहाँ पर भी मैं रहूँगा तुम मेरे सामने ही रहोगे। पर यह वरदान पाने के बाद नंदी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर शंकर भगवान ने नंदी से कहा, ऐसा क्यों नंदी, तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो नंदी ने कहा, मैं धरती में रहता हूँ, आपसे निवेदन है आप अपना लोक मत बनाना, पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना। करते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आकांक्षा जी पत्र लेकर आई। एक बेटी है जिसने पत्र लिखा और लिखा कि हमारे खगड़िया वालों की नज़र उतारनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में पहली बार गुरुजी द्वारा शिव महापुराण कथा वाची जा रही है। हम खगड़िया वालों के भाग्य खुल गए, उदय हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अर्चना देवी जी पत्र लेकर आई। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, बाबा पर भरोसा करना आपने सिखाया है। व्यासपीठ को नमन करती हूं। गुरुदेव मैं साधारण परिवार में पड़ी बड़ी हूं, उसी आधार पर मेरी शादी भी हुई, परिवार मिला, बच्चे भी हुए, बड़े हुए, पर जीवन में संघर्ष बना रहा। जीवन का संघर्ष बचपन से बड़े तक समाप्त नहीं हुआ। बच्चे बड़े हुए, उन्होंने कहा सीहोर वाले महाराज कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो हमने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बच्चे जो परीक्षा देते थे पास नहीं हो पाते थे। फिर मैंने बच्चों को कहकर पशुपतिनाथ व्रत किया और 2 सोमवार के बाद तीसरा सोमवार में मेरे से गलती हो गई। मैंने गलतीवश शाम को 6 दिए गलती से जला दिए, जबकि 5 जलाने थे। फिर गलती हुई, क्षमा मांगी, नाक रगड़ी और माफ़ी मांगी। फिर दोबारा व्रत किया और बाबा से विनय करती रही। मेरे बेटे ने बहुत समय पहले रेलवे का एक एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था, पर जब मैं 5वां व्रत कर घर आई तो बेटे ने बताया, माँ मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है। उस पल का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे जीवन के सभी आंसू मेरे महादेव ने पोंछ लिए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। वंदना कुमारी जी पत्र लेकर आई। 5 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टर ने जांच करने के लिए बुलाया और कहा कि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसकी किडनी खराब है, ये बच्चा ठीक नहीं रहेगा, इस बच्चे को समाप्त कर दीजिए। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और जल पीते पीते 9 महीने निकाले और बच्चे ने स्वस्थ जन्म लिया है और डॉक्टर ने बताया उसकी किडनी, लीवर सब कुछ ठीक है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपसे पहले भी कहा है, बहुत अधिक कष्ट जब जीवन में चल रहा हो, कष्टमय जीवन चल रहा हो, तो आपको एक बात कहा था कि नंदी के चरणों के पास बैठकर मौन होकर भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करना है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जैसे महादेव ने नंदी के ताप को समाप्त किया, उसी तरह जब हम नंदीश्वर के पास बैठकर या नंदी के पांव पकड़कर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो महादेव हमारे जीवन के भी ताप को, परेशानियों को, कष्टों को, बीमारियों को समाप्त कर देते हैं। ये उपाय गुरुजी ने बताया नहीं है कि कब करना है, पर आप इस उपाय को रोज सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर इस उपाय को आप 20 जून मंगलवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि नंदी तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके जिसके कंठ में बड़ा रोग हो गया है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर, किडनी या कैंसर जैसा भी रोग हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है 1 दूर्वा 1 बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित की जाती है। पहले आपको 1 दूर्वा चढ़ाना है, फिर बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद तांबे के पात्र से धीमी धीमी धार से जल अर्पित करना शुरू कर देना है।
दूर्वा और बेलपत्र के ऊपर चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना शुरू करना है। मात्र आधा चम्मच जल भी पिएंगे तो उसे लीवर, किडनी और कैंसर जैसी भी बड़ी बीमारी में लाभ जरूर देखने को मिलेगा, ये निश्चितता है। ये उपाय गुरुजी ने बताया नहीं कि कब करना है। आप इस उपाय को रोज सुबह के समय कर सकते हैं और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में इस उपाय को आप 20 जून मंगलवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जिन बच्चों की शादी विवाह में बहुत देरी हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही हों या फिर जिनको सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो एक विशेष उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 पुष्प लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है, 5 लोटे जल लेना है। ये उपाय साधारण नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 पुष्प चढ़ाइए, 1 बेलपत्र चढ़ाइए और 1 दूर्वा चढ़ाइए और साथ ही 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए या नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। ऐसा क्रम आपको 5 बार करना है। फिर से आपको 1 पुष्प चढ़ाना है, 1 बेलपत्र चढ़ाना है, 1 दूर्वा चढ़ाना है और 1 कलश जल अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको पांचों चीजें 5 बार अर्पित करना है। रुका जी का नाम लेते हुए ये चीजें आप अर्पित कर दें। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, वहीं 2 मिनट बैठकर। यह मंत्र जाप आप 5 बार जरूर करें। गुरुजी ने कहा है ये उपाय अगर आप 5 से 7 सोमवार करेंगे तो संतान की प्राप्ति भोलेनाथ की कृपा से जरूर होगी। और अगर शादी या विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको उत्तम रिश्ते की जरूर प्राप्ति होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जो नारी के गर्भाशय में गांठ हो गई हो या शरीर में कहीं पर गांठ हो जाती हो तो इसका वर्णन गुरुजी कल की कथा में बताएंगे। आज की वीडियो, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़े भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।